बेरोजगारी की वजह से संसद में कूद गए। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के इस युवराज से, जिस समय वे दोनों युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदे थे, गांधी फैमिली का ये युवराज उस समय क्या कर रहा था? मैं पूछना चाहती हूँ, उस समय गांधी फैमिली का ये युवराज ऐसे खड़ा था, ऐसे खड़ा था, ऐसे खड़ा देख रहा था। अगर मैं उस समय संसद में होती तो अपने इन दोनों नासिका छिद्रों से प्रवाहित होने वाली प्राणघातक वायु के वेग से उस युवक को वहीं मूर्छित कर देती और दूसरे युवक को हमारे रविशंकर प्रसाद जी अपने नासिका छिद्रों से प्रवाहित होने वाली प्राणघातक वायु के वेग से धराशायी कर देते। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इन तथाकथित बेरोजगार युवकों को हमारे नासिका छिद्रों से प्रवाहित होने वाली वायु की गति का अनुमान नहीं है अभी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री रात्रि स्मरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस गति से फेंकते हैं, इस वायु की गति उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। और जिस गति से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई बुलेट ट्रेन की जो गति है, उस गति से भी ज्यादा इस वायु की गति है। मैं बता देना चाहती हूं इन तथाकथित बेरोजगार युवकों को और गांधी फैमिली के इस युवराज को, मैं अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से गांधी फैमिली के इस युवराज से भी ये कहना चाहती हूं, अरे इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के लिए बेरोजगारी को तो जिम्मेदार ना बताते। और पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारे रात्रि स्मरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पहली बात तो हमारे देश में बेरोजगारी है ही नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के सारे बेरोजगार युवकों को धर्म का और घंटा बजाने का बहुत अच्छा रोजगार दे रखा है। और साइड बिजनेस के तौर पर इन सारे तथाकथित बेरोजगार युवकों को ₹2 प्रति ट्वीट की अतिरिक्त आमदनी की भी व्यवस्था अमित भाई के माध्यम से की हुई है। और ₹2 प्रति गाली की व्यवस्था भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमित भाई के माध्यम से इसकी व्यवस्था की हुई है। और इस अतिरिक्त आमदनी से ये सारे तथाकथित बेरोजगार युवक कश्मीर में प्लॉट खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, आज हमारे देश में विकास की ऐसी गंगा बह रही है। दूसरी बात, अगर हमारे देश में कोई बेरोजगार है भी, मान लेते हैं कि बेरोजगार है, अगर कोई बेरोजगार युवक है भी और कोई युवती है भी, तो क्या ये बेरोजगार युवक संसद में कूदेंगे? अगर ये बेरोजगार युवक, हमारे देश के बेरोजगार युवक संसद में कूदेंगे तो फिर मस्जिदों के सामने कौन कूदेगा? मैं पूछना चाहती हूं इन बेरोजगार युवकों से।
क्या कांग्रेस के पास इस प्रश्न का उत्तर है? और क्या इन बेरोजगार युवाओं के पास भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में जो आज भव्य मंदिर और साधना केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? इन बेरोजगार युवाओं के लिए ही तो किया गया है, ताकि हमारे देश के बेरोजगार युवा और युवतियां ध्यान लगाकर और पूजा पाठ करके अपनी सारी चिंताओं को भूल सकें। और आज का दूसरा विषय मैं मासिक धर्म का उठाना चाहती हूँ। हम धर्म की राजनीति करते हैं, मासिक धर्म की नहीं। मासिक धर्म के नाम पर पेड लीव मांगने वाली इन सारी महिलाओं को, शायद इन महिलाओं को ये लगता है कि हम धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो ये मासिक धर्म के नाम पर पेड लीव मांग सकती हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री बिना लीव लिए, बिना एक भी छुट्टी लिए 18 घंटा काम कर सकते हैं अपने मालिक के लिए, उस देश की महिलाओं को मासिक धर्म पे छुट्टी चाहिए? लज्जा आती है मुझे ये कहते हुए भी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता धर्म के नाम पर इतना कुछ और इतना काम करते हैं, और हमारे देश की महिलाओं को मासिक धर्म के नाम पर छुट्टी चाहिए। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मासिक धर्म में भी रक्तस्राव होता है और धर्म में भी रक्तस्राव होता है। हम भली भांति इस बात को जानते हैं, हम इस बात से अवगत हैं। इसलिए मैं अपने देश की इन सारी महिलाओं से मांग करती हूं, माफी मांगो, माफी मांगो। मासिक धर्म के नाम पर पेड लीव मांगने वाली सारी महिलाएं, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही।